मुंबई के भांडुप में बस की बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। बस रिवर्स लेते समय यात्रियों से टकराई। मौके पर मची अफरा तफरी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात 10 बजे के करीब हुआ हादसा। बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरनगर में वसुंधरा रेजिडेंसी के फ्लैट में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। धमाके के बाद फ्लैट में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ करेंगे बैठक। 3 दिन के दौरे पर है अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ अलग से भी मीटिंग करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर कहा, जब भी वो आते हैं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। सुकांत मजूमदार का बयान, बोले अमित शाह की रणनीति हमें आने वाले समय में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में मदद पहुंचाएगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह के बंगाल दौरे पर कहा, इसमें नई बात नहीं, जब चुनाव आते हैं तो ये लोग राजनीतिक पर्यटन के लिए यहां आते हैं। कुणाल घोष ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, इनका नजरिया बंगाल विरोधी है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। ममता बनर्जी ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे बंगाल से प्यार है, भारत से प्यार है, हर इंसान का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज बांकुरा के दौरे पर जाएंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के दौरे पर विरोध जताया। बंगाल चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत की दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। बोली 15 जनवरी तक अब महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर बोले, अब सीएम ममता को तुष्टीकरण नहीं दिख रहा होगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं। ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए थे पहले उन्हें पूरा करें। गुवाहाटी में अमित शाह ने ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठने की है क्षमता। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर लगी मोहर। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं शिवसेना के खाते में 90 सीटें रखी गई। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। 26 सीटों पर उम्मीदवारों ने नाम तय किए। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने 70 नामों का किया ऐलान। बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका। मुंबई अध्यक्ष राखी यादव बीजेपी में शामिल। पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस और उद्धव गुट में महागठबंधन। 60 सीट पर कांग्रेस और 45 सीट पर उद्धव गुट लड़ेगा चुनाव। बाकी 55 सीटों पर फिर से चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, कौन कहा अलायंस करता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन मजबूत। बीजेपी नेता प्रसाद लाट का ठाकरे ब्रदर्स पर हमला। कहा, बीएमसी चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर लगाएंगे आरोप। उद्धव ने बीएमसी में घोटाले कर लोगों का भी पैसा लूटा है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम में शरद और अजित पवार के गठबंधन पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। संजय राउत बोले, बीजेपी के साथी से गठबंधन पर शरद पवार को देना होगा जवाब। बिहार में हार के बाद महागठबंधन में फूट के आसार। शकील अहमद का दावा, बिहार कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान से आरजेडी से रिश्ता खत्म करने को कहा। शकील अहमद ने कहा, महागठबंधन से ओबीसी और अति पिछड़े दूर हुए, आरजेडी के साथ सिर्फ साख को लगा धक्का। आरएलएम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर मनरेगा में बदलाव। नए कानून से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। पटना के बेली रोड पर बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 31 दिसंबर को सैरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का होगा आयोजन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने पीड़िता को अगले से पिटीशन डालने का ऑफर दिया। न्याय के लिए मदद देने की पेशकश की। सेंगर के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई की दलील। आरोपी पर पॉस्को के तहत मुकदमा। वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। जनसेवक आरोपी पर पॉस्को की कॉन्सेप्ट के मायने नहीं। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की दलील। 10 साल से इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आरोपी को मौत की सजा होने पर ही परिवार को मिलेगा न्याय। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर। हिंदू सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक। 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में किया टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर किया फाइनल। 8,033 परीक्षा केंद्रों पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होंगी।
आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। मनरेगा के संशोधन बिल के खिलाफ मान सरकार प्रस्ताव लाएगी, उस पर विधानसभा में होगी चर्चा। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर मोहर। होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी, बनूट तहसील होगी अपग्रेड। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की, मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया। नेपाल का रहने वाला एक आरोपी, गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च। एंजल चकमा के लिए मांगा न्याय। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, नफरत रातों रात प्रकट नहीं होती। सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे युवाओं में भरा जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार ने इस मामले में नहीं दिखाई तत्परता। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को निर्देश, 31 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को बूथ लेवल तक पहुंचाए। गलत तरीके से काटे गए नामों की वेरिफिकेशन की अर्जी दी। आजमाबाद में एसआईआर का काम पूरा। 5 विधानसभाओं के 28 लाख से ज्यादा वोटर्स का हुआ वेरिफिकेशन। कानपुर में भी वेरिफिकेशन का काम पूरा। 9 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की परेशानियां। कहा, घबराइए मत, हर समस्या का करेंगे समाधान। प्रदेश के हर गांव में एक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास बना अवैध निर्माण ध्वस्त। एलजी के नोटिस के बाद किया जा रहा है निर्माण। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर हटाया जाएगा अवैध कब्जा। पैमाइश के लिए 22 लेखपालों की टीम का गठन। हापुड़ में गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में एक शख्स हुआ घायल। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास कई भीड़ों के मौत से हड़कंप। कार्यक्रम के बाद फेंके गए खाने से मौत का आरोप। भीड़ों की मौत मामले में सीएम योगी ने किया संज्ञान, जांच के आदेश दिए। प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की। प्रयागराज में प्रशासन के खिलाफ संतों का विरोध प्रदर्शन। माघ मेले के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाओं की मांग। गुजरात एटीएस ने राजस्थान के भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद, 3 लोग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार वितरण का मामला आया सामने। पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुए चोरी कांड में पुलिस की छापेमारी। वांटेड शरीफ साईं के घर से मिली मूर्तियां छपरा के मंदिर से चोरी कर लाई गई थी। पंजाब के मोगा में दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात। चोर ने ईंट से तोड़कर दानपात्र से कैश लेकर फरार हुआ। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में गांव में घुसा तेंदुआ। महिला ने कुल्हाड़ी की मदद से बच्ची की बचाई जान। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। राजस्थान के चौमू में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस। 3 दिन बाद हो सकती है कार्रवाई। झारखंड के छतरा में बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट। पेट्रोल पंप पर 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर। 1 की मौत, 13 लोग घायल। एमपी के उमरिया जिले के बेलदी गांव में बाघ की दहशत। जंगल से निकलकर घर पर पहुंचा बाघ, युवक पर किया हमला। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर। बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पंजाब के लुधियाना में स्नैचिंग गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस से बचने के लिए कई गाड़ियों को मारी टक्कर। जयपुर में जेसीबी सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने की वजहों की जांच जारी। नए साल को लेकर वाराणसी में उमड़े श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ कर रहे हैं दर्शन। मथुरा के वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़। ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ी। नए साल को लेकर अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। अयोध्या में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा कड़ी। जगह जगह पुलिस की टीम ने की गाड़ियों की चेकिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शहर को कई सेक्टरों और जोन में बांटा गया। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी पुलिस ने छेड़ी मुहिम। शिरडी साई बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी। आज रात भर हो सकेंगे बाबा के दर्शन। भोपाल में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा सख्त। सड़कों पर उतरकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बार रेस्टोरेंट में जाकर भी पुलिस कर रही है चेकिंग। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी नजर। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट। टूरिस्ट प्लेस की सख्ती से हो रही निगरानी। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना ने बढ़ाई चौकसी। घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की। टोडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा। भारी मात्रा में चरस जब्त की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड के साथ कोहरे का अटैक। बीती रात विजिबिलिटी कम होने से थमी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा के झज्जर में ठंड से जनजीवन बेहाल। देर रात कई इलाकों में छाया घना कोहरा।
सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित, गाड़ियों की थम गई रफ्तार। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां टी20 आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मैच। 5वीं टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से है आगे।